राहुल गांधी खुश हो रहे हैं, राहुल गांधी हंस रहे हैं, राहुल गांधी फिल्म बना रहे हैं, राहुल गांधी रील बना रहे हैं, तो इतना दुख क्यों भाई? इतनी बार लॉन्च कर चुकी हूँ इनको, ना तो बेटा सेट हो पा रहा है ना ही बेटी। अरे भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, थोड़ा हंस खेल लेने दो। आप लोग तो ऐसे नाराज हो जाते हो सबके सब। इतना बड़ा सरनेम है हमारे पास और क्या योग्यता चाहिए सरकार चलाने को? जैसे रील बनाना, मोबाइल लेना कोई पाप हो? अरे भाई ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। कल आप बोलेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई थिएटर ग्रुप होना ही नहीं चाहिए। इप्टा जिसमें बलराज साहनी जैसे और एके अंकल जैसे बड़े बड़े लोग कम्युनिस्टी थिएटर ग्रुप में होते थे, वो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा बात नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। राहुल गांधी अगर थिएटर के थ्रू इस देश में हो रही चोर बाजारी को हाईलाइट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सही कह रहे हैं सर। जब आपकी पार्टी की सरकार थी तो कितनी आसानी से मलाई चाटा करते थे। टाइल लगाओ 6,000 का, बिल बनाओ 60,000 का, कोई पूछता तक नहीं था। दूसरी बात, अब आप आ जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिसेस इंदिरा गांधी, इस देश की प्रधानमंत्री को असैसिनेट किया गया, ठीक है, और खालिस्तानियों ने उनको असैसिनेट किया। अच्छा। श्री राजीव गांधी जिन्होंने भारत को रीजनल सुपर पावर बनाने की कोशिश की। ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पेन पॉइंट रिएक्शन में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो है ईटी नाउ स्वदेश चैनल से। इस वीडियो का टाइटल है जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस का कनेक्शन सामने आया तो भड़के विवेक श्रीवास्तव। दरअसल दोस्तों जॉर्ज सोरोस पर आरोप है कि दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा के नाम पर उस देश को अस्थिर करने की वो राजनीति करते हैं। इसी तरह से जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध है कांग्रेस पार्टी का, ऐसा कहना है बीजेपी सरकार का, और इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं क्योंकि जॉर्ज सोरोस देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा लिप्त रहा है और उसी के ऊपर ये डिबेट वीडियो है जिस पर विवेक श्रीवास्तव भड़क गए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका भेजा, लिट्टे ने उनको मारा। अच्छा बात नहीं। ये इसी फैमिली में दो शहीद हुई हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। ओके। आज उसी राजीव गांधी की धर्मपत्नी को आप कह रहे हैं साहब देशद्रोही है। अरे ये तो इनका बेटा तो चाइनीज एजेंट है। मोदी से परेशान होने वाले कौन है दोस्तों? मोदी से परेशान होने वाले हैं पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत परेशान है। समझ रहे हो ना? अरे यहाँ तो चाइना से पैसा आ रहा है, देश टूट जाएगा। 10 साल 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, ठीक है, तब जॉर्ज सोरोस थे पृथ्वी पे या नहीं? नहीं। क्या हो गया? कहां चाइना आया? कहां कश्मीर में क्या हो गया? कौन सी देशद्रोही एक्टिविटी हुई? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ अडानी को बचाने के लिए ओके। एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है। और दुख की बात है कि शहीदों के परिवार के ऊपर भाजपा की सरकार देशद्रोही होने का तमगा लगा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही विवेक श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं वो फिल्म बना रहे हैं, ही इज एंजॉयिंग थिएटर। भाई साहब थिएटर का जो ग्राउंड है ना, वो पार्लियामेंट का जो एरिया है वो थिएटर के लिए नहीं बना। वो देश की समस्याओं के लिए बना है। आपको थिएटर करना है तो श्रीराम सेंटर चले जाइए, एनसीपीए चले जाइए, मुंबई में बहुत से थिएटर मिल जाएंगे। नाविका जी, पहले तो हमें ये संकोच नहीं करना चाहिए थ्रेट जानने से पहले। गजनी, गोरी, बाबर, हमारा एक इतिहास रहा है कि बाहर के लोगों को भारत के अंदर से जब सपोर्ट मिला है तभी भारत का नुकसान हुआ है। तो हिस्ट्री को याद रखना किसी भी देश के लिए जरूरी है। सुना। दूसरी बात, मैं सोरोस से पहले जाऊंगा। कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के साथ, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, क्योंकि सिंगल पार्टी रूल है, एक एग्रीमेंट है। पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं तो भारत के लोगों को क्यों नहीं पता उस एग्रीमेंट में क्या है, स्पेशली उस देश के साथ जिससे 1962 वॉर हो चुकी है, जिसके साथ 2013 में भी टेंशन थी, जिसके साथ गलवान हुआ है 2020 के अंदर। हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ क्या सहयोग कर रही है, क्या विचारधारा है, क्या एग्रीमेंट है, हमें क्यों नहीं पता होना चाहिए? ये तो बेसिक ट्रांसपेरेंसी का नॉर्म है। दूसरी बात आ जाते हैं हम सोरोस को लेके। आप छोड़िए सोरोस फंडिंग में, पहले स्टेप पे आता हूं। कोई ऐसी संस्था जो पाकिस्तान टेरर स्टेट है उसका व्यू लेती है या कश्मीर की आजादी की बात करती है, क्या भारत के किसी भी नेता को उसका मेंबर होना चाहिए? अध्यक्ष की तो बात ही छोड़िए आप। या मनीशंकर अय्यर जो जाके वहां पे कहते हैं इन्हें हटाइए हमें लाइए, वो बात एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को डेमोक्रेटिक मींस के नहीं, एक डेंजरस मींस से हटाने की बात हो रही है। और वो एक सम्मानित मंत्री रहे हुए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान। और जब लेटेस्ट
लेटेस्ट बात पे मैं आ जाता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक टेरर इस देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में अब टेरर ऑफेंस माना जाता है, जिससे रेजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन होते हैं। आप जितना मर्जी चलाते रहिए, 99 की जब आपको सच्चाई दिखती है कि आप सत्ता में नहीं आए हैं, तो यह बात उठती है कि आप जब बार बार अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, या अगर किसी भी एनजीओ में या किसी भी जगह से सोरोस का पैसा आया है तो आप उसका क्यों नहीं हवाला देते और क्यों नहीं बताते? क्योंकि मैं अंतिम बात इस पे करके छोड़ना चाहूंगा कि ये रिकॉग्नाइज पैटर्न है कि देश के अंदर सड़कों पे प्रोटेस्ट करवाओ, कुछ एनजीओ को पैसा दो, कुछ पॉलिटिशियंस को खरीद लो और उससे सत्ता के अंदर डेमोक्रेसी खत्म करके परिवर्तन कर दो। ये रिस्क, इंटरप्ट मत कीजिए, लास्ट लाइन है, ये अगर रिस्क है तो आप खुल के आके क्यों नहीं बोलते? आप किसी ऐसी संस्था से नहीं जुड़े जहां पे जॉर्ज सोरोस का 1 रुपया नहीं आया, या चाइना से आपका क्या एग्रीमेंट है वो क्यों नहीं बताते हैं आप? बहुत बड़ी बात कही आपने। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि भाई थिएटर करने में मजा आ रहा है राहुल गांधी को। इतनी बार लॉन्च कर चुकी हूँ इनको, ना तो बेटा सेट हो पा रहा है ना ही बेटी। कि क्या थिएटर करने में राहुल गांधी पूरे देश का और पूरी संसद का समय बर्बाद करेंगे? मास्क पहनाकर वहां पर थिएटर और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी राहुल गांधी बने हुए हैं। क्या ये अब होगा देश की संसद में? नंबर 1। नंबर 2, यही काम करने पर केटीआर को तेलंगाना की असेंबली में तो घुसने नहीं दे रहे। आपके दोहरे मापदंड किस तरह से चलेंगे? और नंबर 3 सलिल शेट्टी ओसीसीआरपी जो राहुल गांधी के साथ कनेक्शन है और अब ये फोरम का सोनिया गांधी के साथ कनेक्शन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देश को बताएंगे। केसीआर और केटीआर बीजेपी की मदद करते हैं। आज तेलंगाना माता के स्टैचू का इनॉग्रेशन होने वाला था असेंबली के अंदर। ये ड्रामा केटीआर ने इसलिए किया ताकि वो स्टैचू का इनॉग्रेशन से अटेंशन सीखो। अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ है केटीआर जी, वो माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ज्वाइन किया एक प्रोटेस्ट के अंदर। लेकिन आज के दिन जब तेलंगाना माता का स्टैचू इनॉग्रेट होने था, वो टी शर्ट पहन के आए, जबकि असेंबली के अंदर टी शर्ट अलाउ नहीं। ये रूल उनके पिताजी ने बनाया जब वे मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के पिताजी का रूल। वाह वाह वाह, उनके पिताजी का बनाया रूल आपकी पार्टी वहां चला रही है और यहां पे संसद के रूल ताक पे रखे गए हैं। राधिका खेड़ा जी, कितनी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है ये कि आरोप लगाओ, जवाब ना दो, और उनका रूल बनाया हम तोड़ दें, हमारा रूल बनाया मतलब दूसरों का रूल बनाया हम उठा दें। जो भी कांग्रेस को ठीक लगे वही हो। लेकिन राधिका खेड़ा जी, इससे पहले कि आपके पास आऊं, डॉक्टर अजीज खान से पूछना चाहती हूं। डॉक्टर अजीज खान भाई, आजकल चल क्या रहा है? आपका और कांग्रेस का भी पूछना पड़ेगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे को रिश्ता नहीं होता, फ्राइडे को होता है, सैटरडे को नहीं होता, संडे को होता है। ये किस तरह का रिश्ता है? वो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट में, आपके कोई भी सांसद वहां नहीं गए। आज मणिपुर पर प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर में, आपके यहां से सांसद नहीं गए। और ऊपर से आईपी सिंह जी ने जो ट्वीट किया वो बचपन और 55 का, वो तो किसी ने उस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन आप लोगों ने सोचा होगा कि सही कह रहे हैं, इसीलिए कुछ ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझा। ये क्या कह रहे हैं? आप समझते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए? तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो के विषय में और वीडियो के प्रवक्ता और वक्तव्यों की डिबेट के विषय में आप सभी के जो भी विचार हैं, जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट डिबेट वीडियो लगातार आप तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।